राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बिगड़ी हुई जाटनी और चतुर जाट। जाट ने किस प्रकार जाटनी को सुधारा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का जाट रहता था। रामलाल स्वभाव से बहुत सीधा और हंसमुख मेहनती था, लेकिन उसकी पत्नी भरपाई पूरे इलाके में अपनी जिद और उल्टे स्वभाव के लिए मशहूर थी। उसका नियम था कि जो रामलाल कहेगा वह उसका उल्टा ही करेगी। अगर रामलाल कहता आज मौसम ठंडा है, गरम चाय बना लो, तो भरपाई जानबूझकर ठंडा मीठा ले आती। अगर वह कहता आज गोबर मत उठाना, मैं कर दूंगा, तो वह सारा काम छोड़कर सबसे पहले गोबर ही उठाती। बेचारा रामलाल तंग आ चुका था, पर उसने अपनी बुद्धि से काम लेना शुरू किया। रामलाल ने अपनी बुद्धि से काम लेकर एक दिन सोचा कि आज खीर खाने का मन है, पर उसे पता था कि खीर मांगने से तो मिलने वाली नहीं रही। उसने घर आकर थके हुए होने का नाटक किया और बोला, भरपाई आज मेरा मन बड़ा खराब है, गलती से भी खीर मत बना देना। उसमें देसी घी तो बिल्कुल मत डालना, वरना मुझे उल्टी हो जाएगी। आज बस सूखी खिचड़ी बनाना। भरपाई के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अच्छा मुझे हुक्म दे रहा है, अब तो मैं खीर ही बनाऊंगी और उसमें इतना घी डालूंगी कि यह देखता रह जाएगा। उसने फटाफट चावल और दूध की खीर बनाई और उस ऊपर से पाव भर घी डाल दिया। रामलाल मन ही मन खुश होते हुए खूब चखकर खीर खाई और ऊपर से डकार लेकर बोला, तूने मेरी बात नहीं मानी, पर क्या करें, अब तो खा ली तो खा ली। एक बार गांव में मेला लगा। रामलाल चाहता था कि उसकी पत्नी नए और साफ कपड़े पहन कर जाए, ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। उसने घर जाकर कहा, भरपाई मेले में बहुत धूल होगी, अपने वो फटे पुराने कपड़े ही पहन लेना और बाल बिल्कुल मत बनाना, मुझे सादगी पसंद है। भरपाई ने सोचा, मुझ पर हुक्म चला रहा है। भरपाई ने आव दिखाने ताव अपनी सबसे कीमती रेशमी ओढ़नी निकाली, गहने पहने और सज धज कर तैयार हो गई। रामलाल अंदर ही अंदर मुस्कुराया और बोला, तू तो बिल्कुल नहीं सुधरेगी, मना किया था फिर भी सज गई। मेले में जाने के लिए रास्ते में नदी आती थी। बरसात का मौसम था। गांव के पास वाली नदी उफान पर थी। रामलाल और भरपाई को दूसरे गांव एक शादी में जाना था। नदी नदी पर एक सकरा पुल था। रामलाल ने सावधानी बरतते हुए कहा, देख भरपाई, नदी का बहाव तेज है, तुम बीच में मत चलना और पानी की तरफ तो देखना ही मत, वरना सिर घूम जाएगा, तू गिर जाएगी। भरपाई को तो बस उल्टा करना था। वह बिल्कुल किनारे पर जाकर नीचे बहते हुए पानी में घूमने लगी। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसने जोर से आकर पानी में एक पत्थर फेंका। उसका पैर फिसल गया। देखते ही देखते वह उफनती नदी के बीच में गिर गई, बहने लगी। गांव के लोग दौड़ आए, गोताखोर नदी में कूदे। अब लोग बहाव की दिशा में भाग रहे थे, क्योंकि पानी नीचे की तरफ बह रहा था, लेकिन रामलाल उल्टा ऊपर की तरफ भागने लगा। लोग चिल्लाए, अरे रामलाल पागल हो गया है क्या, पानी नीचे जा रहा है, तेरी जाटनी भी नीचे ही बही होगी, ऊपर कहाँ जा रहा है। रामलाल रुककर बोला, भाई तुम उसे नहीं जानते, वह मेरी पत्नी है, उसने मेरी उम्र उल्टा काम किया है। अगर सारी दुनिया नीचे बहेगी तो मुझे पक्का यकीन है कि वह अपनी जिद के कारण पानी के खिलाफ ऊपर की तरफ बहेगी। इसे नीचे ढूंढना वक्त की बर्बादी है। इधर भरपाई पानी में हिचकोले खा रही थी। उसे मौत सामने दिखाई तो उसने अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। उसने जैसे जैसे एक झाड़ी को पकड़ा और किनारे लग गई। जब रामलाल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जाटनी का सारा घमंड पानी में बह गया है। जाटनी रोते हुए बोली, चौधरी मुझे माफ कर दे, तुम्हारी उल्टी बुद्धि ने ही तुझे आज बचा लिया। रामलाल हंसकर बोला, बावली, मैंने तो तुझे आज भी उल्टा ही ढूंढा था, पर खैर भगवान की दया से तू बच सही सलामत है। तब से भरपाई ने अपनी जिद छोड़ दी और रामलाल की बात मानने लगी। अब पूरा गांव वाले आज भी जब किसी उल्टे स्वभाव के व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं, अरे भाई इसकी जाटने वाली बुद्धि है, इसे सीधा मत समझाओ। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वभाव चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और बुद्धि से किसी भी बिगड़ेल स्थिति को संभाला जा सकता है। हंसी मजाक के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ी कला है।